आमदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और पाकिस्तानी हो ना, ये एजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। तो पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं दास्तान छोड़ आते हैं। आप ये नहीं मालूम कि या दास्तान इनके साथ जुड़ती है या ये दास्तान के साथ जुड़ते हैं। जी हम बात कर रहे हैं दौरा न्यूजीलैंड की, जहाँ पर दास्तानों पे दास्तानें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी, फिर तो कहा गया 7 भी हैं, एक जो है वो कोई स्क्वाड में से भी निकला है, लेकिन 6 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मस्बत आने पे न्यूजीलैंड की तरफ से तंबीह की गई और न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से खदशात जो है चेयरमैन पीसीबी ने दूर कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और चेयरमैन पीसीबी ने इस सिलसिले में ये कहा है कि हम न्यूजीलैंड क्रिकेट और उनकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। मामूली खिलाफ वर्जियाँ थी फरा, जिनको सियाको सबाक से बिल्कुल हटाकर पेश कर दिया गया, और ये खिलाफ वर्जियाँ ऐसी थी, मैं अभी न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी देख रहा था तो उसके अंदर भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए हैं। वैसे मगर उनके 6 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव भी नहीं होंगे ना। नहीं, वो तो आप देखें ना, ऑडियंस एक है वहाँ पर, और वो जो छोटी चीज़ें थी उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। मुझे भी अच्छा, नहीं आप भी उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि टारगेट किया गया पाकिस्तान? टारगेट नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से कहा गया वो बहुत ज़्यादा था। वो आपस में घुल मिल वैसे नहीं रहे थे। अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई हैं कि जो कहा जाता है कि इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया कि ये लोगों के अंदर भी जो है मुंतकिल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक बहुत दुनिया का जो रूल ऑफ थंब है, When in Rome, do as Romans do। जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप अपना कानून नहीं चलाते, आप उनका कानून मानते हैं। जब आप किसी डिसिप्लिन में जाते हैं तो आप अपना नहीं डिसिप्लिन लेके आते, वहाँ पे जो डिसिप्लिन जो SOP है उसकी पैरवी करनी होती है, प्रोटोकॉल्स पे अमल करना होता है। हम अपना मामला जो है उसको डिस्कस करते हुए, बिकॉज यही 2 ओपिनियंस इस वक्त सोशल मीडिया हर तरह आप देखें, कुछ लोग जो मेरी तरह मानते हैं इस चीज़ को कि आपने या तो डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है या आपने उसमें से निकल जाना होता है। अपना नहीं आप एक बीच में एक नई क्रिएट कर सकते। लेकिन हमजा का जो है वो कहना है कि नहीं, हमें थोड़ा सा लेवरेज उन्हें देना चाहिए था। क्या बात सही है? ये हम बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी याह्या हुसैनी से। डिसएग्री कर रहे हैं हमजा आप मुझसे? नहीं, मैं याह्या साहब आपसे ये पूछूंगा, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो गुड मॉर्निंग, कि क्या ज़्यादा ही प्रेशर नहीं डाल दिया गया पाकिस्तानी टीम के ऊपर? ठीक है, उनसे गलती हुई, वो जो बहुत ज़्यादा उसको हाइप नहीं देती गई और ये प्रेशराइज करने की क्या कोशिश की गई है न्यूजीलैंड की जानिब से? शुएब अख्तर का भी रद्द-ए-अमल सामने आया था। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फरा और हमजा, और ऐसा लगा कि आज फरा हमारी साइड पे नहीं है और हमजा जो है वो पार्शली आधे इधर हैं और आधे उधर हैं, लेकिन बीच में है, क्योंकि दोनों को ऐसा लगा कि आपको सिर्फ एक साइड की स्टोरी का जो है वो अंदाज़ा है। और अगर आज मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर कर दूं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने गलत अंदाज में इस चीज़ को जो है वो प्रेजेंट किया गया। ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा फरा ने कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमको उन ममालिक के या किसी के घर भी जाते हैं हम, तो उनके हिसाब से हमको जो है वो मूव करना चाहिए। अगर हम किसी के घर में गए तो हमें ड्राइंग रूम तक महदूद रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने घर में जिस तरह घूमते हैं तो उनके घर में भी हम घूमने लगेंगे। आई टोटली एग्री, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि न्यूजीलैंड उन चंद ममालिक में शामिल है जो कि कोविड फ्री मुल्क है। और जिस तरह भी आपने कहा कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो रही है, वहाँ पर फासले पर लोग बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे, वहाँ कोई 5 फीट का फासला नहीं है, लोग मैचों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान सीरीज़ मुनक्किद हो रही है और वहाँ पर भी आपने देखा कि 2 वनडे इंटरनेशनल हुए हैं, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग तो समझे कि शायद ये कोई रिकॉर्डेड मैच है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ हो रही है, ठीक है, वहाँ पर लोग नहीं आए हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इतने सख्त क़वानीन थे तो आपको हमारे खिलाड़ियों को भी आगाह करना चाहिए था। और इसमें हमारे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बहुत ज़्यादा गलती है और सारा मलबा खिलाड़ियों पर डालकर आप अपने आप को बरी-उज़िम्मा नहीं कर सकते। कैसे? अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो यहाँ से चार्टर्ड प्लेन में नहीं गई। अगर आपको याद हो, आज से कुछ 3 महीने पहले जब हमने इंग्लैंड का दौरा किया था तो एक खुसूसी तैयारा आया था और एक सीट पर एक खिलाड़ी बैठकर गया था और उस जहाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 75 साल के जो सरबराह हैं एहसान मानी, उन्होंने भी सफ़र किया था अपनी अहलिया के हमरा, क्योंकि वो छुट्टियां गुजारने इंग्लैंड जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि जी 18 घंटे की फ़्लाइट थी दुबई टू ऑकलैंड। तो यहाँ पर ठीक है, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा पैसे खर्च करने थे और वहाँ पर 300 मिलियन पाउंड का जो है वो मसला था। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को रिकवर करना था, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर नहीं है। चलें, मैं आपकी बात यहाँ पर मान लेता हूँ, लेकिन 54 लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। कोई बायो सिक्योर बबल नहीं था, कोई जो है वो कोविड के हवाले से, ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग उनकी जो है वो नेगेटिव आई थी। पहले वो यहाँ से लाहौर से परवाज़ लेते हैं, दुबई जाते हैं और हैरान कुन तौर पर
चलें चार्टर्ड प्लेन नहीं था। आधे खिलाड़ी जो है वो बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे, आधे खिलाड़ी इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम गई है, उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक, SOPs के मुताबिक वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते। चलें यहाँ पर भी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन जब वो खिलाड़ी दुबई एयरपोर्ट के ऊपर उतरे तो वो जो बिजनेस क्लास के खिलाड़ी थे उनके साथ इकोनॉमी क्लास के खिलाड़ी जो है मिंगल हुए, आम पब्लिक के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर नाश्ता किया। उसके बाद फिर ये 18 घंटे की फ्लाइट लेता है जहाज दुबई टू ऑकलैंड। यहाँ से जब ये खिलाड़ी फिर उड़े तो फिर आधे खिलाड़ी जो है बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे, आधे खिलाड़ी इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे। और आप इस बात को अपने प्रोग्रामों में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये जो कोविड का मसला है ये मुंह, नाक और आंख से जो है वो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। आप जब आम लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, भले से आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया, 18 घंटे की आपकी फ्लाइट है, एक मखसूस माहौल के अंदर आप मौजूद हैं, तो वो आपके अंदर जो है वो कोविड की अलामत आ सकती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब हमारी टीम ने लैंड किया ऑकलैंड से जब हमारी टीम क्राइस्ट चर्च पहुंची तो वहां पर ये टेस्टिंग जो है वो पॉजिटिव आई और सारा मलबा ये डाल दिया गया कि खिलाड़ियों ने SOPs को फॉलो नहीं किया, खिलाड़ियों ने मुंह पर मास्क नहीं लगाए हुए थे, खिलाड़ी जो है वो अपने टेरेस पर बैठे हुए थे बगैर मास्क के। तो ये सारा मलबा खिलाड़ियों पर डाल दिया गया। अगर आप थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, भाई ये चार्टर्ड प्लेन से खिलाड़ी नहीं आए, इफेक्ट हो सकते हैं, डिसइंफेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि आम लोगों के साथ ट्रैवल करके आए, इस चीज को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। इसलिए मैं शोएब अख्तर के साथ हूँ कि ये लाहौर जिमखाना की टीम नहीं है, ये कराची यूनिवर्सिटी की टीम नहीं है कि उन्होंने मुंह उठाया और बोल दिया कि हम आपको वापस भेजेंगे। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि आपको ये लग रहा है कि जो उन्होंने किया वो गलत है। अब मुझे बताइए कि अब हाउ टू रिस्पॉन्ड या हाउ टू बिहेव फर्दर। जो हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, हम खेलेंगे, क्या पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए, कहना चाहिए हम तो वापस जाते हैं फिर, या फिर हमें अच्छी तरह से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ इस पे परफॉर्म करना चाहिए, खेलना चाहिए? और कितना फ़र्क पड़ा है मोरल पे, और क्या चांसेस देख रहे हैं अब आप इस सीरीज़ के, इस तमाम कोविडोमिक जो चल रहा है इसके दरमियान? फरा किसी हद तक आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि ये मुल्कों का मामला है, ये खाला और फुप्पी का घर नहीं है। यहाँ पर शादी में चचा नाराज़ हो गए थे और फुप्पी ने जो है वो खाला के साथ शादी में जो है वो नाराज़गी का इज़हार किया था, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार ऐसा होगा तो हम भी यही करेंगे। ये दो मुल्कों का मामला है। लेकिन आपको थोड़े से, मैं ये नहीं कह रहा कि आस्तीन चढ़ाने चाहिए थे, आपको भवें चढ़ा लेनी चाहिए थी, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि ये क्रिकेट न्यूजीलैंड ने नहीं कहा, ये उनकी वजारत सेहत ने कहा, क्योंकि वहाँ पर कोविड के हवाले से बहुत कोई ऐसा केस नहीं है, तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों को देख रहे थे, तो वो नाराज़ हुए। लेकिन उनको इस बात को अंडरस्टैंड कराना चाहिए था। और आप देखें कि जब ये चीज़ सामने आई, शोएब अख्तर बोले, आमिर सोहेल बोले, सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि भाई ये पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो थोड़ा सा बर्फ़ पिघली है। लेकिन कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से जो है बात करनी चाहिए थी। एक और चीज़ जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, हमारी टीम के साथ एक खिलाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं, खुशदिल शाह। जब ये आइसोलेशन का मामला हुआ तो उनको ये खबर मिली कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप मुझे बताएं कि हमारे खिलाड़ी कितनी कुर्बानी दे रहे हैं कि वो बेचारा अपने कमरे में बंद था और उसको खिलाड़ी जो है वो पुरसा देने तक के लिए नहीं जा सके, उसका जो है वो दुख जो है वो शेयर करने के लिए नहीं जा सके, वो बेचारा अपने अकेले कमरे में मौजूद था। और इससे ज़्यादा क्या हमारे खिलाड़ी सेक्रीफाइस करेंगे? दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने श्रीलंका का दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमारे खिलाड़ी 14 दिन जो है वो क्वारंटीन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था, अपने खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए। क्योंकि आप देखें, आप ये बात कर रहे हैं कि जी बड़े सख्त प्रोटोकॉल हैं, TADA मिलता है खिलाड़ियों को, कुछ $100 मिलता होगा मेरा ख्याल है। वो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि इतने प्रोफेशनल लोग हैं न्यूजीलैंड के, वो आपको जब तक आप 14 दिन के क्वारंटीन में आपको वो TADA नहीं देंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं भाई हम आपको खाने के पैसे दे रहे हैं, तो किस चीज़ के $100? तो इतने वो प्रोफेशनल हैं। तो हमने अपने खिलाड़ियों को बगैर किसी इंसेंटिव के और बगैर किसी एक्स्ट्रा इंसेंटिव के भेज दिया है। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि खिलाड़ियों के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। हुसैनी साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, 238 बन रहे हैं 20 ओवरों में, 179 बन रहे हैं 15.2 ओवर्स में। पाकिस्तान को क्या करना होगा? न्यूजीलैंड तो पता नहीं क्या कर रही है। हमदा, बात दरअसल ये, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में अपने मुल्क में पिछले 2 साल में एक मैच भी नहीं हारी है। और आप T20 की बात कर रहे हैं, और हमारी टीम जो है 2017 के बाद कभी अवे सीरीज़ जीती नहीं है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपने खिलाड़ी दोस्त को एक बात कर रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा न्यूजीलैंड में, तो उन्होंने भी जो 2 मैच देखे हैं न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के, वो कह रहे हैं मेरे दांतों के नीचे से पसीना आ गया कि अभी तो सिर्फ 2 ही मैच हुए, अभी कुछ देर के बाद तीसरा मैच स्टार्ट होने वाला है। वो कह रहे हैं अल्लाह ही खैर करे पाकिस्तान टीम की। तो बिल्कुल ठीक है, फॉर अपडेटिंग अस ऑन साइड ऑफ द स्टोरी, कि जो बहुत सारी इनसाइट्स हैं कि अच्छा ये सब कुछ चलता रहा। डेफिनेटली अब आप मेरी लीग में हैं,
पार्टली बट नॉट कम्प्लीटली, इसलिए कि 56 रुकनी जो स्क्वाड है, मैं फिर हमजा देखिए हम डिक्टेट नहीं कर सकते, हमें पहले से पता होना चाहिए था कि हमें ये क्या करना है क्या नहीं करना। और याया ने जैसे कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है, असल में तो वो जिम्मेदार हैं, प्लेयर्स के ऊपर नजला गिराया जा रहा है, लेकिन प्लेयर्स उतने कसूरवार नहीं है शायद। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो के नामवर कंपेयर, कॉलम निगार और मुसन्निफ दिलदार परवेज़ भट्टी आज अगर ज़िंदा होते तो ज़िंदगी की 74 बहारें देख चुके होते। बज़िला संजी की अगर बात की जाए, जुगत की बात की जाए, मुनफरिद मिजाह की बात की जाए, तो शायकीन के दिलों में राज किया है इस फनकार ने। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कराची से मोइन अख्तर हुआ करते थे और पंजाब से दिलदार परवेज़ भट्टी, ये दोनों जो हैं ये अपनी बज़िला संजी में दिलदार साहब का जो स्टाइल है पंजाबी जुगत का लिया हुआ था, उनका जो है वो ज़रा थोड़ा नस्तालिक था। तो ये दोनों अपने अपने अंदाज के साथ एक ऐसे पाए के कॉम्पेयर थे, एक ऐसे पाए के मेज़बान थे, फ़नकार थे जो बड़ा ही कमाल था। और ये एक बड़ा खूबसूरत सुनहरा दौर था पाकिस्तान की अगर बात की जाए आर्ट एंड कल्चर की, टेलीविज़न की, स्टेज की। सो बहुत सारी दुआएं हमारे इस फ़नकार के लिए और हम आगे चलेंगे इससे उन्हें याद करते हुए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें और उनकी मग़फ़िरत करें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, स्टे विद अस।